हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, क्लास 10th की ज्योग्राफी। ये लास्ट चैप्टर है। इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। लगभग 40 क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे, 40 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, और साथ के साथ में थोड़े थोड़े इसके बेसिक्स भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर है ज्योग्राफी के। मैं सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन मैंने एक एक पार्ट अपलोड कर दिया है, तो यू मस्ट विजिट दैट। और साथ के साथ में सिविक्स के भी मैंने सारे चैप्टर्स के छोटे छोटे क्वेश्चन डाल दिए। तो 2 सब्जेक्ट हमारी कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। तो किसको ले जा सकते हो एक जगह से दूसरी जगह? ह्यूमंस को ले जा सकते हो, गुड्स को ले जा सकते हो। ठीक है, जनरली ह्यूमन और गुड्स को ले जाना, यही क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। थॉट्स का एक जगह से दूसरी जगह जाना भी ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था की जो लाइफलाइन होती है वो क्या होती है? वो उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो देश की अर्थव्यवस्था को जिंदा रखती है। कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के? लैंड ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, लैंड के अंदर ही हम पढ़ते हैं आपका रेलवे के बारे में, रोडवेज के बारे में, पाइपलाइन के बारे में। ये सब लैंड ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट है। ठीक है, और नए नए ट्रांसपोर्टेशन के वेज भी हैं, केबल वेज, रोप वेज। विच सिटीज़ आर कनेक्टेड बाई गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आपको पता है एक हाईवे है, ये 4 शहरों को कनेक्ट करता है इंडिया में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आपको कमेंट करके बताना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की लेंथ कितनी है टोटल, वो बताना है। व्हेन एयर ट्रांसपोर्ट वाज नेशनलाइज, एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज कब किया गया था? नेशनलाइज होने का मतलब है कि उसको सरकार के अंडर में कब लिया गया था? तो 1953 में इसको नेशनलाइज कर दिया गया था। इंडिया का ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? तो वो है चेन्नई। विच पोर्ट वाज डेवलप टू रिड्यूस प्रेशर ऑन मुंबई पोर्ट आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। जब देश का पार्टीशन हो गया था तो मुंबई पोर्ट पर प्रेशर कम करने के लिए भारत सरकार ने गुजरात में कांडला पोर्ट डेवलप किया था। गुजरात में कांडला पोर्ट। ओके, जैसे आप ये गुजरात में देखोगे तो इस जगह पर कांडला पोर्ट है। ओएनजीसी की फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक है, अच्छा कमेंट करके बताना है आपको। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको कब बनाया गया था ये कमेंट करके बताना है। ठीक है, गिव दी एग्जांपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम किसी मैसेज को कई सारे लोगों तक एक साथ पहुंचाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स, ये मास कम्युनिकेशन का मीडियम है। ओके, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी? पहले के टाइम पे आपने देखा होगा एसटीडी से कॉल कर देते हैं, तो एसटीडी की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड? अब नाम से ही पता चल रहा है इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज। मान लो एक इंडिया है और ये मान लो इंग्लैंड है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंडिया से अगर कोई चीज़ बाहर जा रही है तो इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट, और कोई चीज़ इंडिया के अंदर आ रही है तो इसको हम बोलते हैं इम्पोर्ट। तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 2 पार्ट हैं किसके? इंटरनेशनल ट्रेड के। व्हाट इज फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब कोई कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इम्पोर्ट से तो उसको हम बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ट्रेड। और अनफेवरेबल बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या है? जब कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा करता है किससे? एक्सपोर्ट से, तो उसको अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा होता है फेवरेबल, और ये किसी भी देश के लिए बेकार होता है। ठीक है, बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? बीआरओ की फुल फॉर्म है भैया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बीआरओ। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म ही लिख दी है। ठीक है, तो इसको लिख देना। बीआरओ की फुल फॉर्म क्या है? 1960 में नेक्स्ट पॉइंट बना के बीआरओ। ठीक है, बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट रोड्स इन बॉर्डर एरियाज? बॉर्डर एरियाज में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रोड बनाता है? तो बॉर्डर एरिया में ये बीआरओ, ये जो हमारे रोड्स बनाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। बॉर्डर एरिया में अगर लड़ाई वड़ाई हो जाए तो फटाफट सामान ट्रांसपोर्ट करना है तो वहाँ पे बीआरओ के द्वारा बनाए गए ये रोड है, यही सबसे ज़्यादा काम आते हैं। एनएचआई की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हेन फर्स्ट रेल स्टार्टेड इन इंडिया? इंडिया में पहली रेल कब स्टार्ट हुई थी? 1853 में, बिटवीन मुंबई टू ठाणे, और 34 किलोमीटर। अच्छा एक चीज़ और आपको बतानी है, इंडिया में पहला स्टील प्लांट, इंडिया में पहला, चलो सर्च करके बताना, इंडिया में पहला स्टील प्लांट कहाँ पे लगा था? दूसरा, इंडिया में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पे लगा था और कब स्टार्ट हुआ था? तीसरा, इंडिया में पहली कॉटन मिल कहाँ पे और कब स्टार्ट हुई थी? और चौथा क्वेश्चन है, इंडिया में पहली जूट मिल कहाँ पे और कब स्टार्ट हुई थी? ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट करके बताने। इन हाउ मेनी जोन्स इंडियन रेलवे इज डिवाइडेड? इंडियन रेलवे को 16 जोन में डिवाइड किया गया था। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट गेजेज ऑफ रेलवे ट्रैक। देखो आपने देखा होगा ये रेल की पटरी है ना, इसको हम रेलवे ट्रैक बोलते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखो यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे डिस्टेंस कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है। तो रेल के बीच में जो पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होती है इसी को हम बोलते हैं गेज है। तो कितनी गेज है इंडिया में? एक है ब्रॉड गेज, इसमें 1 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस रहती है। मीटर गेज, इसमें पटरियों के बीच में 1 मीटर डिस्टेंस रहती है ना। और नैरो गेज 1 मीटर से भी कम रहती है। तो ऐसे 3 गेज है इंडियन रेलवे की।
विच रोड्स आर नोन एज ऑल वेदर रोड्स, कौन से रोड्स को हम ऑल वेदर रोड्स बोलते हैं? तो मेटल रोड्स। एक्चुअली इंडिया में जो रोड्स हैं उनको दो प्रकार के रोड होते हैं, मेटल रोड और अनमेटल्ड रोड। कच्चे रोडों को अनमेटल्ड रोड बोलते हैं और जो पक्के रोड होते हैं उसको मेटल्ड रोड बोलते हैं। विच पोर्ट वाज डेवलप टू रिलीव प्रेशर फ्रॉम कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट पर प्रेशर कम करने के लिए कौन सा पोर्ट डेवलप किया गया था? तो वो था हल्दिया। राइट द एडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट के क्या फ़ायदे हैं? रोड ट्रांसपोर्ट डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड कराता है, इनको बनाना आसान है, रेलवे की तुलना में कॉस्ट भी कम आती है, और ये जो है बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे आपके एयरपोर्ट, एयरवेज, रेलवेज, इन सब को क्या करता है? ये कनेक्ट करता है। कौन? रोड, है ना। अच्छा, विच कॉरिडोर लिंक्स श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ऊपर से नीचे तक कौन सा कॉरिडोर कनेक्ट करता है? तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, है ना। और व्हाट आर दी सुपर हाईवे, सुपर हाईवे क्या होते हैं? जो 4 to 6 लेन वाले हाईवे होते हैं उनको हम सुपर हाईवे बोलते हैं। और दीज हाईवेज अलाउ फास्ट मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, इससे मूवमेंट जो होता है ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। विच ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज को बनाने का और मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ये करता है CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है। विच एजेंसी मेंटेन्स द रोड्स कनेक्टिंग विलेजेस टू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, विलेज को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कनेक्ट करने का काम कौन सी एजेंसी करती है? तो ये है जिला परिषद, ये मेंटेन करती है रोड्स को, है जो गांव को कनेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। कोंकण रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है? तो पहली बात तो कोंकण रेलवे को डेवलप किया गया है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ये वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पर डेवलप किया गया है, ठीक है। इसको कोंकण रेलवे को, जो मुंबई, कर्नाटक और गोवा हुआ, इन सब चीज़ को क्या करता है? कनेक्ट करता है। और ये कनेक्ट करता है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक रीजन्स ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट इंडिया। ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। साउथ वेस्ट इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक रीजन्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको कनेक्ट करता है कोंकण रेलवे। नेशनल वाटरवे नंबर 1 किन किन प्लेसेस को कनेक्ट करता है? इलाहाबाद और हल्दिया को कनेक्ट करता है। और नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पर बना हुआ है, ध्यान रखना, है ना। व्हाट इज टाइडल पोर्ट? तो टाइडल पोर्ट क्या होते हैं? तो टाइडल पोर्ट वो होते हैं, पहली बात तो जहाँ पे जो वाटर का जो लेवल है ओशन टाइड्स पे डिपेंड करता है ना। टाइड्स जब आती हैं जाती हैं तो उसी से पानी के जहाज़ें आते हैं जाते हैं। तो इसका एग्जांपल है कोलकाता पोर्ट। विच पोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द टोटल आयरन ओर ऑफ द कंट्री, कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है? तो वह है मारमागांव पोर्ट, जो कहाँ पे? मारमागांव पोर्ट गोवा में, ये चीज़ आप ध्यान रखना। नेम एनी 4 पोर्ट्स ऑफ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्ट कोस्ट इंडिया का जो ईस्ट कोस्ट है, देखो ये वाला जो कोस्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? ईस्ट कोस्ट बोलते हैं। तो ईस्ट कोस्ट पर 4 पोर्ट बताने, तो चेन्नई जो तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, पैरादीप उड़ीसा में है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, 4 पोर्ट हो गए। आपको कमेंट करके बताना वेस्ट कोस्ट पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं, सबके नाम प्लस उनके स्टेट के नाम भी बताने हैं आपको, है ना। विच पोर्ट इज द बिगेस्ट विद द स्पेसियस नेचुरल एंड वेल सेटल्ड हार्बर, सबसे बड़े पोर्ट का नाम बताना है, तो वो है मुंबई। राइट एनी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया है ना। तो चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। नेम टू इनलैंड वाटरवेज ऑफ इंडिया, तो नेशनल वाटरवे नंबर 1, नेशनल वाटरवे नंबर 2। नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर पर है, नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र रिवर पर है। नेशनल वाटरवे नंबर 1 इलाहाबाद को हल्दिया से कनेक्ट करता है, हल्दिया, ये लगा देना हल्दिया, है ना। और नेशनल वाटरवे नंबर 2 किसको कनेक्ट करता है? साड़िया को डुबरी से। मेंशन एनी 2 टाइप्स ऑफ एयरवेज, एयरवेज के 2 प्रकार होते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज। देश के भीतर अगर सर्विस देनी है तो डोमेस्टिक एयरवेज, और 2 देशों के बीच में सर्विस देनी है तो इनको इंटरनेशनल एयरवेज, है ना। What are the waterways? What are the waterways useful? या why are the waterways useful? waterways क्यों यूजफुल होते हैं? स्टेट एनी 2 एडवांटेजेस, वाई लगा देना है ना, वाई वाटरवेज आर यूजफुल। तो वाटरवेज पहली बात तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सबसे सस्ता अगर कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो चीपेस्ट है वो है वाटरवेज। फ्यूल एफिशिएंट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसलिए ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इंडिया की जो कॉस्ट लाइन है, कॉस्ट लाइन की टोटल कॉस्ट लाइन की लेंथ कितनी है? तो वो है 7516.6 किलोमीटर या 7516.6 किलोमीटर। ईयरवेज के फ़ायदे बताओ, ईयरवेज का क्या फ़ायदा है? तो ईयरवेज पहली बात तो फास्टेस्ट मीन्स है, और दूसरी बात ये है कंफर्टेबल है और प्रेस्टिजियस मोड है, बड़ा आपको शान से कहते हो कि भैया हम अब एयरप्लेन से आए हैं। विच कंपनी प्रोवाइड्स हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ONGC एंड वेयर? तो हेलीकॉप्टर सर्विस कौन प्रोवाइड कराता है ONGC को? तो वो है पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, ये प्रोवाइड कराता है हेलीकॉप्टर सर्विसेज ONGC को। और इन इट्स फार ऑफ ऑफशोर ऑपरेशन, मतलब दूर दराज के इलाकों में प्रोवाइड कराता है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन किन जगह को कनेक्ट करता है? तो ये सिलचर आसाम जो कि ईस्ट में है, पोरबंदर गुजरात जो कि वेस्ट में, इन 2 प्लेसेस को कनेक्ट करता है। नेशनल हाईवे नंबर 1 का क्या के बारे में और क्या जानते हो आप? तो ये हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, शेरशाह सूरी मार्ग
जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 बोलते हैं। और इट इज़ लोकेटेड, एट कर देना, इट इज़ लोकेटेड बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर के बीच में लोकेटेड है। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। तो ज्योग्राफी का हमारा राउंड 1 हमारा फिनिश हो चुका है। अगली बार जब ज्योग्राफी के वीडियो आएंगे तो मैं कंप्लीट सारे चैप्टर्स के एक साथ वीडियो डालूंगा, 100-200 जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे डाल दूंगा। ठीक है, जिसके थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पकड़ भी बनेगी। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक।